Hello students, today we are going to discuss about BSc Botany first semester का second chapter which is cell structure. Student cell, जैसा हम सभी जानते हैं the cell is the structural and functional unit of life, यानी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हमारी कोशिका होती है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने दे रखे हैं कि जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सेल स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले जो सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। स्टूडेंट रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क की पतली कार्ड का उन्होंने माइक्रोस्कोप से स्टडी करी और स्टडी करके उन्होंने सेल का वर्णन किया था। अब इन्होंने उस खोज का जो रिज़ल्ट निकाला वो रिज़ल्ट उन्होंने अपनी एक जो है अपने एक आर्टिकल में उन्होंने पब्लिश किया था। वो आर्टिकल था द टेक्सचर ऑफ कॉर्क बाय मीन्स ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस। जो भी जैव पदार्थ होता है उन जैव पदार्थ की कोशिकीय संरचना के अध्ययन की ओर यह उनका एक पहला स्टेप था। माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने कार्क के सेक्शन में रॉबर्ट हुक को मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए थे और इन्हीं कोष्ठकों को उन्होंने कोशिका का नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की जो मृत कोशिकाएं थी उनका अध्ययन किया था और ये चारों ओर से मोटी दीवारों से घिरे रिक्त स्थान होते हैं और इनके अंदर की संरचना का वर्णन रॉबर्ट हुक नहीं कर पाए थे। कोशिका के जो लिविंग सेल है उस लिविंग सेल की जो खोज की थी वो 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बाद आया था हमारा कोशिका का सिद्धांत। स्टूडेंट जर्मन के एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था श्लीडेन स्वान। उन्होंने कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था और इसी सिद्धांत में उन्होंने कुछ प्रमुख ऐसी बातें थी जो बताई थी। सबसे पहली चीज़ उन्होंने बताई थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो ओरिजिन होती है वो एक कोशिका से ही होती है और जो भी ऑर्गेनिज्म है यानी प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो एक से अधिक बहुत सी कोशिकाओं का बना हुआ होता है और कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। तभी कोशिकाएं मिलकर जो है कार्य करती हैं और जिसके उपरांत क्या होता है एक जीव का एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक होता है वो एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। तो ये था ये कोशिका का सिद्धांत। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अगर हम डिफरेंस की बात करें तो स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो होती हैं मतलब पूरे तरीके से वो डेवलप नहीं होती, वेल डेवलप नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक की कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो वेल डेवलप होती हैं। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो भी डेवलप नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है। अब इसी में आगे अगर हम राइबोसोम देखें तो राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम 70S टाइप का होता है। हमने राइबोसोम
अपनी इंटर की क्लास में पढ़ा होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक में 80S टाइप का राइबोसोम होता है। इनमें कोशिका का कोई भी विभाजन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी प्रकार का कोई भी डिवीज़न नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में डिवीज़न होता है। वहीं अगर हम प्रोकैरियोटिक में आगे और भी देखें तो इसमें जो श्वसन तंत्र होता है, इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। और वहीं अगर हम यूकैरियोटिक में इसके श्वसन तंत्र की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, पौधे और जीव होंगे। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर, जिसका टॉपिक हमने लिया था सेल। तो सेल में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि सेल क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं जो जिसे आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। उसके बाद हमने देखा कि सेल की थ्योरी क्या है, यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अगर हम डिफरेंस देखें तो वो कैसे अंतर हम कर पाएंगे कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका एक दूसरे से में भिन्नता पाई जाती है। तो आज का ये हमारा छोटा एक टॉपिक था विच इज़ सेल। अब इसके बाद जो हम टॉपिक लाएंगे वो टॉपिक होगा सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। तो ये सारा हमारा कुछ डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप सो आज का ये टॉपिक आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।